अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो जनाब सिस्टर ताबिता गिल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बात हुई और हो रही है, और चूँकि ये मौजू जिस हवाले से मैंने इसको छेड़ा इतना वसी है और इसमें इस कदर ज़्यादा इसके पहलू हैं कि वो एक या दो तीन मैसेजेस में ख़त्म नहीं हो सकता। तो और फिर साथ साथ आप सबका मैंने अगेन बहुत शुक्रिया अदा करना था कि आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, आपने कमेंट भी किए। मैं अभी कोशिश में हूँ कि उन सारी चीज़ों को कंपाइल करूँ। जो सर फ़हरिस्त मैं बात करना चाह रहा था वो ये चाह रहा था कि कुछ दोस्त जिन्होंने अपने आप को मुल्हिद और एथियस्ट कहा है, और कुछ एक्सट्रीमिस्ट दोस्त जिन्होंने कमेंट किए हैं, देखें आप सबकी इज़्ज़त हमारे दिल में है और आपका एहतराम है, लेकिन बात यह है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ़र करना हमारा हक़ बनता है और इसी तरह आपका भी हक़ है। तो इस हवाले से जो मैं मैसेज देना चाह रहा था, ये चाह रहा था कि देखें, ये जो मुल्हिद हैं, एथियस्ट हैं, आप भी गलत हैं, और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं आप भी गलत हैं। इन सिस्टर को लेके आप ये ना कहें कि अगर मैंने जो बात की है तो मैंने इस्लाम के ख़िलाफ़ बात कर दी है या खुदा के ख़िलाफ़ बात कर दी है, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुदा की वहदानियत के ऊपर और खुदावंद मुताल की एग्जिस्टेंस के ऊपर मेरा 100% यकीन है, और मैं समझता हूँ कि ये खुदावंद मुताल की कुदरत है। ये खुदा की कुदरत ही है कि जिसने मेरे दिल में ये बात डाली है, या ये इस्लाम की ही टीचिंग्स हैं जिसने मुझे ये हिम्मत दी है, मुझे ये क़ुव्वत दी है, मुझे ये ताकत दी है, मुझे ये ज़बान दी है, और मुझे ये सोच दी है कि मैं आपके सामने ये सारी बातें रख रहा हूँ। तो मैं किस तरह उस ज़ात को जिसको मैं अपना रब मानता हूँ, जो जिसने पैदाइश से लेके माँ के पेट से लेके आज तक मेरी परवरिश की है और जिसने मेरे लिए मौक़े फ़राहम किए हैं, और उसकी रहमतें और उसकी बरकतें और उसके करम इतने ज़्यादा हैं कि मैं जैसे कम मायगी वाले शख्स के लिए बयान करना मुश्किल है। और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि एक ऐसे तबके से मेरा ताल्लुक़ है जो समझता है कि खुदावंद मुताल की रहमत और खुदावंद मुताल की मेहरबानी जो है उसके बग़ैर इंसान एक कदम भी नहीं उठा सकता। ठीक है जी। अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस के ऊपर देखें जो क्वेश्चंस हैं, और अगर इस बारे में कोई भी बंदा मेरे से बीइंग फिज़िशियन, और चूँकि वही बात कहते हैं कि जो इल्म है वो दो ही हैं, या इल्म अदियान है या अबदान है, तो उस हवाले से देखें मैं आलिम दीन नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीन के साथ रग़बत और दीन के साथ और रिलीजन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस कदर मोहब्बत है कि मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा कि मैं असल में क्या बनना चाहता था। ठीक है, और बस कुछ मजबूरियों की वजह से मैं इस फील्ड में आ गया, और मैं इस पे मेरा प्लान है कि प्लान मेरा आलिम दीन बनने का था, लेकिन कुछ घरेलू मजबूरियाँ और कुछ वजूहात की वजह से मैं उस फील्ड में ना जा सका, जिसका मुझे आज भी थोड़ा अफसोस होता है कि शायद मैं अगर उस साइड पे जाता तो अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपने दोस्तों के लिए, मुआशरे के लिए शायद ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता अगर मैं दीन का इल्म हासिल करता। तो ये जो मेहरबानी है ये खुदा की ही मेहरबानी है, और मैं तो समझता हूँ कि मेरे जिस्म का हर टुकड़ा और मेरे खून का हर कतरा उस खुदावंद मुताल का मरहून मिन्नत है जिसको मैं अपना खुदा मानता हूँ। और अगर उसका हुक्म ना हो, और अगर खुदावंद मुताल की मेहरबानी ना हो, और अगर खुदा का इरादा ना हो, तो मैं एक सांस भी नहीं ले सकता। और वही बात है ना कि खुदा की वहदानियत के ऊपर और खुदावंद मुताल की एग्जिस्टेंस के ऊपर इस कदर ज़्यादा दलाइल हैं कि इंशाल्लाह उस पर अगर कोई दोस्त बात करना चाहे तो मैं बिल्कुल, वही बात है ना कि एक हेल्दी डायलॉग के तौर पे, किसी को मुलायन करने के उस पर नहीं। ये दोस्त भी जिन्होंने कुछ कमेंट्स किए हैं, वो एक कोई साहब हैं हारिस सुल्तान, शायद वो, उन्होंने उनको प्रेज़ किया हुआ है कि उन्होंने किस तरह उनको मुल्हिद और एथियस्ट होने की दावत दी। मुझे कुछ दोस्तों ने उस तरफ मुतवज्जे किया है, इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं इस बारे में बात करूँगा कि ये किस, असल में ये ऐसे कौम हैं कि जिनको रिलीजन का कोई पता नहीं है, और जब उनको रिलीजन की बेसिस का, रिलीजन के इक़दार का पता नहीं होता है, और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो समझते हैं कि ये रिलीजन ख़राब है, ये खुदा की जो है ना वो क्राइम है। ऐसा नहीं है। ठीक है, खुदावंद मुताल का जो निज़ाम है वो इस कदर वसी है और इस कदर हसीन है कि उसको जब आप समझते हैं तो फिर आपको लुत्फ़ इलाही जिसे कहते हैं
कि खुदा की बंदगी का भी लुत्फ़ आता है और इस बात पे भी लुत्फ़ आता है कि किस तरह आप खुदा की छोटी छोटी जो नेमात हैं उसको अपने वजूद के ऊपर महसूस कर सकते हैं और किस तरह आप खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो दोस्त हैं इंशाल्लाह अगर वही जो हारिस सुल्तान साहब या जो भी हैं अगर वो सुने मेरी इस बात को या उनके कोई दोस्त सुने तो मैं आई बी मोर देन हैप्पी इन माई कैपेसिटी। वही बता रहा हूँ मैं आलम दीन नहीं हूँ लेकिन हज़ार ऐसी तौजीहात हैं और खुदावंद मुताल की एग्जिस्टेंस के ऊपर जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। तो ये तो बहरहाल वो तबका हो गया। तो इन सिस्टर के हवाले से जो कि ख़ुद भी वो समझते हैं कि अपने दीन में वो एक गॉस्पल सिंगर हैं, दैट मीन शी वो जिसे हम आम ज़ुबान में मुंतबिक करें तो वो एक नौहा खान हो सकती हैं, वो एक नात खान हो सकती हैं, जो एक कसीदा खान हो सकती हैं। तो किस तरह उनके नाम से आप ये कर सकते हैं कि जी एथियस्ट ज़्यादा अच्छे हैं उनका नाम इस्तेमाल करके, तो मेरा ख्याल है ये उनके साथ ज़्यादती है। अब आते हैं हम दूसरे लोग जो कि एक्सट्रीमिस्ट हैं, जिसमें काफ़ी लोगों ने मुझे भी ये कहा कि जनाब, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक मरतबा मैंने बात की थी वो मंदिर के मुनहदम होने पे, तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा जी आप हिंदुओं के साथ मिले हुए हैं, आप फ़लाँ के साथ मिले हुए हैं, आपका अपना ईमान के बारे में क्या ख़्याल है। कुछ ने कहा जी आप ख़त्म नबूवत के बारे में हमें बताएं। कुछ ने इस बात पे बात की जी आप मंदिर का नाम क्यों ले रहे हैं, अगर गिर भी गया तो क्या हुआ। तो जवाब उनको ये है कि, और एक्सट्रीमिस्ट जिन्होंने मुझे भी ये कहा कि जनाब आप इन खातून को खामखाई उनकी फ़ेवर कर रहे हैं और जनाब आप पाकिस्तान से बाहर बैठ के, मतलब ये देखें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब जाहलियत से भरी हुई बातें कि पाकिस्तान से बाहर बैठ के आप चूँकि एक ईसाई खातून जो जिनके ऊपर जुल्म किया गया है मेरे ख़्याल में, जिनके साथ ज़्यादती हुई है, और आप पाकिस्तान से जो कि बाहर बैठे हैं और आप उनके हक़ में बात करें तो आप पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला मेहरबानी करे आपकी सोच के ऊपर। तो वही बात है ना कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं इनका भी मैं समझता हूँ, जिस तरह मुल्हिद जो हैं वो दीन का उनको कोई समझ नहीं है, और इस तरह के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं इनको भी दीन की कोई समझ नहीं है। ठीक है जी, अपनी तरफ से ढकोसले बनाए हुए हैं, अपनी तरफ से इन्होंने रिचुअल्स बनाए हुए हैं, अपनी तरफ से इन्होंने दीन की वो क्या कहते हैं ना कि एक बनाई हुई है, एक तशरीह की हुई है, और उसी को ये समझते हैं ये दीन है। और जब कोई वही बात है ना कि अपने आबा व अजदाद के बनाए हुए असूलों के ख़िलाफ़, इनके आबा व अजदाद के बनाए हुए असूलों के ख़िलाफ़ बात करता है तो उसको ये कहते हैं ये बागी है, ये नामुस्लिम है, ये मुल्क को बदनाम कर रहा है। मुल्क को तो आप बदनाम कर रहे हैं अपनी इस तरह की इंतहा पसंदी दिखा के। किसने आपको हक दिया है? वो वीडियो में बार बार देख नहीं सकता बंदा कि किस तरह वहाँ पे लोग हलकान हुए पड़े हैं, लोग वो कहते हैं ना कि हल्के हुए पड़े हैं, और उनको जी मारो जी मारो जी, इन्होंने ये कर दिया है, इन्होंने वो कर दिया, और उसी वीडियो में वो खातून कह रही हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ठीक है जनाब, तो देखें एक्सट्रीमिज़म कहीं भी आपको नहीं लेके जा सकते। तो स्पेसिफ़िकली अगर इस तरह का एक्सट्रीमिज़म आप रहमतुल आलमीन के नाम पे शो करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरा ख़्याल है आपने दीन को समझा ही नहीं है। दीन जो है वो अहकाम का नाम नहीं, और अहकाम भी आप नहीं सही तरीके से फ़ॉलो करते। ठीक है जनाब, आपने तो एक ढकोसला बनाया हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो फरमान है कि दीन जो है वो लोगों की ज़ुबानों के ऊपर एक जायका है, एक चस्का है, और जैसे वो जायका ख़त्म हो जाता है दीन जो है वो उसकी जो चाशनी है वो भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है जनाब, तो ज़ुबानों का जायका आपने बनाया हुआ है दीन को। ठीक है जी, और किसने आपको ये कहा है कि इस बेस झूठ की बेस के ऊपर जनाब आप लोगों के ऊपर हमले करते फिरें और उनकी इज़्ज़तों को पामाल करते फिरें? तो आप दोनों ही गलत हैं। एथियस्ट आप भी गलत हैं और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं आप भी गलत हैं। दीन की बुनियादों को समझें, रिचुअल्स पे ना जाएं। ठीक है जनाब, जो असल बात में देखें, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ बेहैसियत इंसान, लेकिन की हिदायत के लिए मैं ये आपको ये कहूँगा कि दीन सिर्फ़ अहकाम का नाम नहीं है। आप तो अहकाम को भी नहीं फॉलो करें, दीन इक़दार का नाम है। इक़दार जब तक आप नहीं सीखेंगे आप दीन को नहीं समझ सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है इस बात को कहने में कि इस्लाम से ज़्यादा इक़दार किसी मज़हब में नहीं है। इस्लाम में इक़दार, जो पहले भी कई मरतबा बात कर चुके हैं, अमानत के लिए इक़दार हैं, दयानत के लिए इक़दार हैं, अमन के लिए इक़दार हैं, ख़वातीन के हकूक़ के लिए इक़दार हैं। इस्लाम वो पहला मज़हब है जिसने ख़वातीन को इतने ज़्यादा हकूक़ दिए। तो किस तरह आप ये जो ख़वातीन मार रही थी इन खातून को, वही सोच लें इस बात को कि आप जब पूरी दुनिया में आप लोग जो है ना वो ऐलान करते फिरते हैं कि ख़वातीन के हकूक़, और इस खातून को आप मार रही थी किस नाम पे? ठीक है जनाब, तो आप दोनों ही गलत हैं। सोचें इस बात को, दीन को इक़दार से समझें
और फिर आगे बात करें इंशाल्लाह। मज़ीद भी मैं बाकी भी कमेंट्स के ऊपर गुफ्तगू करूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।